नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कैम क्या होता है, जिसको हम CAM भी बोलते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप एक बिल्डर सोसाइटी में हैं, या आप खुद एक बिल्डर हैं, एक प्रोप्राइटर हैं, आप खुद से एक सोसाइटी रन कर रहे हैं, या आप वो सोसाइटी किसी को रन करने के लिए देना चाहते हैं, तो कैम चार्जेस क्या होंगे, कितने हो सकते हैं और कितने आपको पे करने होते हैं एज ए रेजिडेंस। तो बात करेंगे इन सब के बारे में डिटेल में दोस्तों। उससे पहले कि मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं, मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि मुझे तकरीबन 22 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है फैसिलिटी मैनेजमेंट का, क्योंकि मैंने इसी चीज़ का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। 15 साल नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मेरा एक्सपोजर रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, और आज मैं खुद अपनी एक फर्म रन कर रहा हूँ जीरकपुर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं उसमें, तो आप मेरी फर्म को संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैम जिसको हम बोलते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, ये एप्लीकेबल होता है उन रेजिडेंस पे जो किसी सोसाइटी में रहते हैं या जिनका वहाँ पे फ्लैट होता है। ये वेरी कर सकता है। अगर कोई छोटी सोसाइटी है, मान लीजिए उसमें एक ही तरह के फ्लैट हैं, इधर वो 25 हैं, 50 हैं या 100 हैं या उससे कुछ ज़्यादा हैं, अगर वो एक ही तरह के हैं, तो जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो कैम चार्जेस हैं वो सेम भी रह सकते हैं। इट मे बी वो 500 रुपीज़ रखे जाएं, हो सकता है वो 700 रुपये रखे जाएं, क्योंकि वहाँ एक ही तरह के फ्लैट होते हैं। और अगर एक बड़ी सोसाइटी होती है ये, जहाँ मोर देन कोई 500 फ्लैट्स हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और फ्लैट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं, लाइक 1 BHK, 2 BHK, 3, 4 एंड 5। तो जो कैम है उसके चार्जेस भी उनके पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से फिक्स होते हैं दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सोसाइटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 0.80 पैसे पर स्क्वायर फीट से लेकर 3, 4 या 5 या 7 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कैम चार्जेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। देखिए, किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए, चाहे वो सोसाइटी आप खुद से रन कर रहे हो, आपने सोसाइटी को हैंड ओवर कर लिया है, टेक ओवर ले लिया है उसका, या उसको खुद से एज ए प्रोप्राइटर आप रन करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। लाइक आपको वहाँ सिक्योरिटी की सर्विसेज जाती हैं, हाउसकीपिंग की सर्विसेज जाती हैं, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, गार्डनर, लिफ्ट की AMC, कुछ और मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने होने ही होते हैं। तो जब तक कि वो सोसाइटी हैंडओवर नहीं होती है, वो बिल्डर उन एक्सपेंसेस को बियर करते हैं, और उसके बदले में वो हमसे एक पर स्क्वायर फीट का चार्ज लेते हैं, जिसको हम कैम कहते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस। तो यही है वो एक्सपेंसेस। जब कई बार लोग कहते हैं कि हम किस चीज़ के लिए ये चार्जेस दे रहे हैं, तो ये जितने अच्छे होंगे, अच्छे इन द सेंस कि जितने वैल्यू में हम देंगे, 1 रुपये हो सकता है या उससे ज़्यादा है या 2 रुपये है, उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारी सर्विसेज पर पड़ता है। उतनी ही अच्छी और क्वालिटी लेवल की सर्विसेज वो रेजिडेंट्स को मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स और किस नंबर की सर्विसेज, यानी कितने हाउसकीपर्स, कितने गार्डनर्स, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर उस सोसाइटी को जरूरत है। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं टोटल पर स्क्वायर फीट एरिया पे, और उसी हिसाब से 1 BHK, 2 BHK, 3, 4, 5, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चार्जेज उनको पे करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चार्जेस सिर्फ उन्हीं को पे करने होते हैं जो सोसाइटी में फिजिकली रह रहे हैं। आप कहें कि नहीं, मैं तो रहता नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ वहाँ फ्लैट है, तो ये चार्जेस आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। बेशक आप वहाँ एज ए टेनेंट आपने
लिया हुआ है या किसी को टेनेंट के तौर पर आपने दिया हुआ है, स्टिल आपके जो चार्जेस हैं वो कैम के जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि सर्विसेज किसी व्यक्ति को नहीं जाती हैं दोस्तों, सर्विसेज जाती हैं प्रॉपर्टी को। आप नहीं भी हैं, चाहे आप कितने लंबे समय से वहां नहीं हैं, फिर भी आपका फ्लैट वहां पे है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कॉमन एरिया की जो सर्विसेज हैं वो उस फ्लैट को जा रही हैं। चाहे आपका एक फ्लैट है, चाहे वहां आपके 2 हैं, चाहे आपके 10 हैं, जो कैंप चार्जेस हैं वो नंबर ऑफ फ्लैट्स के हिसाब से आपको पे करने होते हैं। तो मैं एक्सपर्ट हूं दोस्तों इस चीज में। अगर आप मेरी फर्म से मुझसे बात करना चाहते हैं कैंप के बारे में कि क्या कैंप चार्जेस होने चाहिए जिससे कि जो सर्विसेज है वो हैम्पर ना हो, अच्छे से स्मूथली रन करें, तो आप मेरी कंपनी को, होम लाइफ फैसिलिटीज को, इस बारे में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मैं जीरकपुर बेस्ड हूँ और मैंने स्पेशलाइजेशन किया है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तकरीबन 22 साल का अनुभव है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको थोड़ा सा मैं बता पाया हूं कि असल में कैम होता क्या है और कहाँ दिया जाता है, कैसे लिया जाता है और किस तरह से ये अफेक्ट करता है हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थैंक यू सो मच।